ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, इस तस्वीर में ये शख्स नीचे नहीं बल्कि अपनी ही सौतेली बेटी के शव पे खड़ा है। विकास चंद्रा नाम का ये व्यक्ति अपनी 19 साल की बेटी सिमरन का कत्ल करके उसकी लाश के ऊपर खड़ा है। इस क्राइम का जिंदा सबूत ये महिला है जो कि उस 19 साल के सिमरन की माँ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विकास चंद्रा को अपनी ही स्टेप डॉटर सिमरन को क्यों मारना पड़ा, और क्या सिर्फ विकास ही इस जुर्म का इकलौता जिम्मेदार है, या फिर वो माँ भी जो मीडिया के सामने बेचारी और बेबस हो रही है। चलिए इस केस को शुरू से लेकर एंड तक एनालाइज करके इस बात का पता लगाते हैं। वेलकम टू माय शो वायलेटेड। ये केस लखनऊ के विज्ञानपुरी कॉलोनी का है, जो कि एक हाई क्लास कॉलोनी थी। इस कॉलोनी में एक पढ़ी लिखी फैमिली रहा करती थी। फैमिली में डॉक्टर जिगेश राजपूत, जो कि इस फैमिली के मुखिया थे और BA MS डॉक्टर थे। विज्ञानपुरी कॉलोनी में उनके 2 फ्लैट थे। एक फ्लैट 2.5 करोड़ रुपए का था जिसमें वो रहा करते थे, और एक फ्लैट खाली पड़ा था जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी। जिगेश चाहते थे कि उनकी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले और वो अपनी बेटी को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। साल 2014 इस फैमिली की स्टेबल लाइफ अचानक से टूट गई क्योंकि जिग्नेश की नेचुरल डेथ हो गई थी, और जिग्नेश इस फैमिली के अकेले अर्निंग पर्सन थे। जिग्नेश की डेथ के बाद रेखा काफी टूट चुकी थी, लेकिन जाते जाते जिग्नेश ने काफी प्रॉपर्टीज जोड़ी हुई थी, जिसके कारण उनकी बेटी और बीवी को फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। रेखा राजपूत ने अपने पति की प्रॉपर्टी को काफी सेफ रखा और एक फ्लैट जो खाली था उसको रेंट पर दे दिया, पर उन्होंने वो फ्लैट सिर्फ लड़कियों के लिए ही अवेलेबल रखा था। धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया, रेखा और सिमरन ने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया और रेखा ने सिमरन को अच्छे कॉलेज में एजुकेशन दी। साल 2019 रेखा के घर में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसकी वजह से इस घर की नींव हिल गई थी। 2019 में कोरोना टाइम में रेखा की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी काफी बढ़ गई थी, और वहीं रेखा की बातें विकास चंद्र पांडे, जो कि रेवा MP का रहने वाला था, उससे होने लगी। दूसरी तरफ रेखा काफी अकेलापन महसूस करती थी, तो उसकी बातें विकास से होने लगी, और विकास को भी ये पता चल चुका था कि रेखा एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी की मालकिन है। और कुछ टाइम बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई और विकास रेखा के घर आना जाना करने लगा। लेकिन सिमरन को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि सिमरन अपने पिता की जगह किसी और को देना नहीं चाहती थी। सिमरन ने इस रिश्ते को लेकर माँ से कई बार लड़ाई भी की, लेकिन रेखा विकास के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी और उनका ये रिश्ता 5 साल तक चला। 5 साल बाद दोनों ने शादी करने की सोची, तो सिमरन पूरी तरह अपसेट हो गई, क्योंकि सिमरन विकास को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। साल 2024 में दोनों की शादी हो गई और विकास रेखा के ही घर में आकर शिफ्ट हो गया। शुरू में तो विकास एक अच्छा पति बनने का ढोंग करता रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो रेखा की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाने लगा, और जो फ्लैट उन्होंने रेंट पर दिया था उसका किराया भी खुद विकास लिया करता। वक्त के साथ रेखा के साथ उसका बिहेवियर चेंज होता गया। वो उससे लड़ाई झगड़ा करता और रेखा और उसके घर पर कंट्रोल दिखाया करता। सिमरन अब अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगी थी, लेकिन सिमरन अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस थी। सिमरन MIT यूनिवर्सिटी से BCA कर रही थी और अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहती थी। विकास अब रेखा को काफी परेशान करने लगा, तो सिमरन भी अपनी माँ के डिफेंस में आकर खड़ी हो जाती और विकास सिमरन पर भी रोक टोक लगाए रखता। विकास की सिमरन पर भी नजर कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि रेखा की उम्र अब ढल रही थी और सिमरन जवान होती जा रही थी, तो विकास सिमरन पर गंदी नजर रखने लगा था। विकास सिमरन को किसी न किसी बहाने से गलत टच किया करता था, पर सिमरन तुरंत उसका विरोध किया करती थी। एक दिन सिमरन अकेली कमरे में बैठी थी, तो विकास ने वहां जाकर
उसको गलत तरीके से टच किया। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका था। तो सिमरन ने ये बात अपनी माँ रेखा को बताई। रेखा ने विकास को सख्त वार्निंग दी। विकास को पता था जब तक सिमरन है तब तक वो घर पर और रेखा पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता था। जिगेश की प्रॉपर्टी सिमरन के ही नाम थी, तो विकास अब सिमरन को अपने रास्ते से हटाकर सब अपने नाम करना चाहता था। जून 2025 शाम को 5:30 बजे सिमरन अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी और विकास आकर उसका फोन छीनने लगा और उस पर आरोप लगाता है कि तुम किसी लोफर लड़के से बात कर रही हो। और अब ये बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये सब विकास के प्लान का ही हिस्सा था। विकास किचन में जाता है और चाकू लेकर आता है और एक के बाद एक 18 वार करके सिमरन को मौत के घाट उतार देता है। आवाज सुनकर रेखा कमरे से बाहर आती है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच बचाव में विकास रेखा के हाथ पर भी चाकू से वार कर देता है। और हैवानियत की बात तो तब थी जब विकास ने सिमरन की बॉडी पे खड़े होकर डांस किया और सेलिब्रेट करने लगा, जैसे उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा निकाल फेंका हो। और हिम्मत देनी पड़ेगी रेखा को। रेखा ने एविडेंस के तौर पर तुरंत उस समय विकास की फोटो निकाल ली थी और वीडियो बना ली थी। उसके बाद रेखा पड़ोसियों को बुलाती है और पुलिस को कॉल करती है। विकास भागने ही वाला होता है कि पुलिस वहां पर आ जाती है। एक बार को तो पुलिस के एंटर करते ही पुलिस के भी होश उड़ से जाते हैं वो मंजर देख के, लेकिन पुलिस मौके पर विकास को गिरफ्तार कर लेती है। सो गाइज, आपको क्या लगता है कि इस केस में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, सिमरन की मां रेखा की या फिर सिर्फ विकास की? अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।